कल के दिन में इस धर्म को पूरा विश्व जानेगा। हम लोग जानते हैं जिस तरह से भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसी तरह से अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा। और वहां के जो असली आदिवासी थे, रेड इंडियन आदिवासी, जो कि प्रकृति को मानते थे, इस धरती को अपनी मां समझते थे, सूरज को धर्मेश, जिसको हम लोग धर्मेश कहते हैं, सिंगोंगा कहते हैं, सूर्य को वो लोग भी देवता मानते थे, धरती को मां मानते थे। लेकिन वहां जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, उनका जल जंगल जमीन तो छीना ही छीना, लास्ट में मजबूर होकर उन लोगों को अपना धर्म छोड़कर उन्हीं लोगों का धर्म मानना पड़ा जो उन लोगों को गुलाम बनाए। लेकिन कल के दिन में जब सरना धर्म का प्रचार प्रसार होगा और ये सरना धर्म अमेरिका तक पहुंचेगा, अमेरिका के लोग जब जानेंगे कि ये सरना धर्म में इसी प्रकृति को पूजा जाता है, इसी जंगल पहाड़ नदी तालाब को पूजा जाता है, निश्चित रूप से कल के दिन में वो सहर्ष इस सरना धर्म को मानेंगे, इसके सामने झुक जाएंगे। अफ्रीका में जो हम लोग काले काले लोगों को देखते हैं, वो वहाँ के आदिवासी हैं जो इस प्रकृति को ही मानते थे। लेकिन बाहर के लोगों ने जब उन्हें गुलाम बनाया तो कोई ईसाई हो गए, कोई मुस्लिम हो गए। लेकिन जिस दिन सरना धर्म का प्रचार होगा, निश्चित रूप से वो लोग इस प्राकृतिक धर्म सरना को सहर्ष स्वीकार करेंगे। कल के दिन में हम सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये सरना धर्म का परचम लहराएगा। तो आज हम लोग इस सरना प्रार्थना सभा में जितने लोग जुटे हैं, हम लोगों को भले लग रहा है कि हम लोग इतने ही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये सरना धर्म का ताकत आज दुनिया का एक एक लोग को पता है। आज हम लोग यहाँ सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जनगणना महारजिस्ट्रार ने कहा कि सरना मतलब कोड लेने के लिए जितना भी अहर्ता चाहिए, वो एक एक अहर्ता आप लोग पूरा करते हैं। उन्होंने कहा, जैसे एक सवाल किया गया कि आप धर्म कोड किसको देते हैं, उन्होंने बताया कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म होते हैं उनको कोड दिया जाता है। उनका लेटर में लिखा हुआ है, वो मौखिक नहीं बोले, उन बकायदे लेटर लिख के दिए हैं और उसमें वो चीज लिखा हुआ है। हम लोगों ने उस लेटर को दिखाते हुए उनको कहा कि आपने कहा कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको कोड दिया जाता है, तो आपने उस हिसाब से जैन धर्म को कोड दिया है, क्योंकि आपके हिसाब से वो बड़ा धर्म है, क्योंकि उसका आंकड़ा अधिक है। तो जब वो 44.5 लाख में जब वो बड़ा धर्म हो सकता है, तो हम उससे 5.5 लाख अधिक हो चुके हैं। हम लोग 50 लाख लोग आंकड़े में लिख चुके हैं। हम लोग तो हैं उससे ज्यादा, लेकिन आप ही का दिया हुआ आंकड़ा में हम लोग 50 लाख हैं। तो हम लोग को कोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अहर्ता नहीं है जिसको आप लोग पूरा नहीं करते, और निश्चित रूप से आप लोग को कोड मिलना चाहिए। लेकिन ये सरना धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, इससे अच्छा लोग हिला हुआ है, और वो लोग कोड देने से इतना डर रहे हैं कि अगर सरना कोड मिल जाए तो हो सके पूरा भारत देश सरनामय हो जाएगा। इस सरना धर्म का सच्चाई को लोग जब जानने लगेंगे तो बाकी चीजों को छोड़कर सारे लोग इस सरना धर्म को अपना लेंगे। ये डर सबों को है, तो इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझे, ये बहुत बड़ा चीज है। आज के समय में दुनिया में हम लोग धर्म कहने से कैसा लगता है? धर्म कहने से लगता है कि ऊपर वाले का बात हो रहा है, भगवान का बात हो रहा है। आज अगर हम लोग भारत में जितने भी धर्मों को सुन रहे हैं, जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबों का क्या कहना है? भगवान कितने हैं? भगवान तो एक है। अगर भगवान एक है तो धर्म भले जितना भी हो, सबका बात एक होना चाहिए था, सबका विचार एक होना चाहिए था, सबका मान्यता एक होना चाहिए था। लेकिन क्या हिंदू का बात मुस्लिम मानता है? क्या मुस्लिम का बात सिख मानेगा? सिख का बात ईसाई मानेगा? नहीं। और सबों का मान्यता अलग है, सबों का ग्रंथ में अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन हमारे बाप दादा पुरखों ने जिस चीज को माना, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको इनकार कर सकता है। तो हमारे सरना धर्म में हमारे बाप दादा पुरखों ने किस चीज को माना जिसको दुनिया